नमस्कार सभी को, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आने वाली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार एस्टेट, बिहार टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हों। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, तुलसीदास को हिंदी का धर्म ध्वज किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसीदास को हिंदी का धर्म ध्वज किसने कहा है? तो ये कहा है चतुरसेन शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा? तो नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा कहा है, ये भी चतुरसेन शास्त्री ने कहा। अगला प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा किसने कहा? ये हरप्रसाद शास्त्री ने कहा। अगला प्रश्न है, यह तो जग जाहिर है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, लेकिन किस आलोचक ने कहा कि रामानंद के 12 नहीं 12.5 शिष्य थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह तो जग जाहिर है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, किस आलोचक ने यह कहा है कि रामानंद के 12 नहीं 12.5 शिष्य थे? तो ये नागरिक प्रचारणी पत्रिका में लिखा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का वृहत महाभारत किसने कहा? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का वृहत महाभारत कहा है दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न है, कबीर को अवधी का प्रथम कवि किसने माना? तो कबीर को अवधी का प्रथम कवि मानने वाले हैं बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे उदंड कवि किसे कहा? तो मिश्र बंधुओं ने सबसे उदंड कवि कहा है बेताल बंदीजन को। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने किस रीति मुक्त कवि को ओउल नंबर का रसिया कहा है? तो ये कहा ठाकुर जी को। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि किसे माना? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिश्र बंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि माना है नागरीदास को। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसे माना? तो चिंतामणि को माना है। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने उत्तरालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना? तो भिखारी दास को माना है। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना? तो ये सेनापति को माना है। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा? तो मिश्र बंधु विनोद को हिंदी का पंचांग कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न, शिव सिंह सरोज किस भाषा में लिखा गया है? तो शिव सरोज लिखा गया है हिंदी में। गुरु ग्रंथ साहब में कुल कितने संत कवियों के पद हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु ग्रंथ साहब में कुल कितने संत कवियों के पद हैं? तो इसका सही उत्तर है 17 कवियों के। अगला प्रश्न है, नंददास जड़िया और कवि गड़िया यह तो जग जाहिर है, लेकिन वो भक्त कवि कौन है जिसे जड़िया और गड़िया भक्त कवि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कवि जिसने शीत वसंत नामक कहानी लिखी थी? तो ये चंदन कवि ने लिखी थी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम जय काव्य है खुमाण रासो। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम नाटककार किसे माना है? तो ये विद्यापति जी को माना है। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं ने किस कवि को हिंदी का प्राचीन समालोचक माना है? तो इसका सही उत्तर है भिखारी दास को। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का चासर किसे कहा? तो ये चंद्रवरदाई को कहा है। देव हिंदी के भिखारी कवि हैं, वाक्य किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है लाला भगवान दीन का। बिहारी सतसई को आजम शाही किसने कहा था और क्यों कहा था? तो बिहारी सतसई को आजम शाही मिश्र बंधुओं ने कहा था। आज बिहारी सतसई दोहों का क्रम मिलता है
वो सर्वप्रथम आजम शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निराला को छंदों का राजा किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर नामवर सिंह ने। बिहारी की कविता सतसई को हिंदी का श्रृंगार किसने कहा? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये थे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।